हाय फ्रेंड्स, मैं गुरमीत लाइव स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों देखिए, हमने कल तक देखा, मैंने आपको 3 केसेस बताए थे, एक कोइंसाइड का और एक हमारा अपोजिट साइड का और एक हमारा 90 डिग्री का। ये 3 केस मैंने आपको बताए थे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे एक एक केस को समझेंगे, जानेंगे क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस हमारा कोइंसाइड। क्या बताया था? कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब मैंने आप लोगों को क्या बताया था भाई? कोइंसाइड का मतलब होता है जब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होती हैं। एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। कितने डिग्री का कोण बनाते हैं जब एक दूसरे के ऊपर होती है? 0 डिग्री का। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं जो हमारे इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन है वो किसी भी तरीके से बन सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने कल आपको बताया था टीसीएस है, तो टीसीएस कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। चलिए देखिए, तो पहले हम कुछ जान लेते हैं। अच्छा, आप ये बात बताइए मुझे, अगर हम मान लीजिए हमारा क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि बताइए एक घंटे में कितनी बार दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होती हैं, तो क्या होगा हमारा आंसर? तो ये कुछ मैं आपको बातें बता रहा हूं जो बहुत ही बेसिक सी बातें हैं, तो आप नोट करते रहिए, अपनी लैंग्वेज में इन सब बातों को नोट कर लेना। चलिए लिखिए, देखिए हमें याद रखना है कि एक घंटे में एक बार ऐसा होता है जब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होती हैं। एक घंटे में केवल एक बार ऐसा होता है जब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होती है। चलिए ये बात हमारी क्लियर हुई, एक पॉइंट हुआ। अब सेकंड हमारा ये आता है, बताइए जब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होती हैं तो उनके बीच कितने डिग्री का एंगल बनता है? 0 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बनता है? 0 डिग्री का। अब बात आती है हमारी, जब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होती है तो उनके बीच कितनी दूरी होती है? तो आप क्या कहोगे? 0 मिनट की। कितनी दूरी होती है? 0 मिनट की। चलिए ये भी क्लियर है हमारा। अब बात आती है हमारी, बताइए कि 12 घंटे में, कितने में? 12 आवर में कितनी बार, 12 आवर में कितनी बार, 12 घंटों में कितनी बार दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होती हैं या दोनों सुई एक दूसरे के कोइंसाइड करती हैं? तो देखिए क्या आंसर होगा? 11 बार। कितनी बार? 11 बार। 11 बार जो है हमारी दोनों सुई 12 घंटे में एक दूसरे के ऊपर होती है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अब आप कहोगे कि सर आपने बताया कि हर एक घंटे में एक बार सुई एक दूसरे के ऊपर होती है। आप कहोगे सर अभी आपने ये बताया, लेकिन इस हिसाब से तो सर 12 घंटे में 12 बार ही जो है एक दूसरे के ऊपर होनी चाहिए, ये कहोगे आप लोग। तो ये जो मैटर है 11 वाला, ये मैं आपको जब मैं एग्जाम्पल कराऊंगा, अभी हम स्टार्ट करेंगे, तब ये चीजें मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगा, ठीक है। अब बात आती है 24 घंटे में, मतलब एक दिन। ऐसे भी पूछ सकता है, बताइए एक दिन में कितनी बार दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होती है? तो आप क्या कहोगे? जब एक बात बताइए मुझे, 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में कितनी बार होगी भाई? 11 इंटू 2 कितना होगा? 22। तो 24 घंटे में 12 बार, वो 22 बार एक दूसरे के ऊपर होती हैं। एक दिन भी बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि एक दिन में हमारा 24 घंटे होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है और अपनी लैंग्वेज में इन सब बातों को नोट कर लेना, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें ही आपको बहुत ज्यादा काम आएंगी। यही छोटी छोटी बातें आपको मजबूत बनाती हैं, तो इन बातों को भूलना नहीं है, आप नोट कर लेना। चलिए ये छोटी छोटी वो बातें हैं, जब आप क्वेश्चन करने बैठते हैं ना तो आपको सब कुछ याद होता है, लेकिन ये छोटी छोटी बातें याद नहीं होती, तो वहीं पे डाउट खड़ा हो जाता है। आप सोचते हो यार 11 क्यों आया, 11 क्यों आया? जब एक घंटे में इतनी बार होता है तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए था। तो ये कभी कभी बहुत दिक्कतें आती हैं, इसलिए आप इन्हें नोट कर लेना, इग्नोर मत करना, ठीक है। चलिए
अब पढ़ते हैं। देखिए कोइंसाइड मैंने क्या बताया था आपको। सबसे पहले हम लोग एक घड़ी बनाते हैं, ये हो गया हमारा 6, ये होगा हमारा 1 2 4 5 7 8 10 और 11। चलिए कोइंसाइड वाली स्थिति क्या थी, क्या कंडीशन थी इसकी? हमारी जो सुई होती हैं ये एक दूसरे के ऊपर होती हैं, ठीक है। हाँ तो देखिए चलिए इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमें सिर्फ एक छोटे से फॉर्मूले को याद रखना है, एक छोटा सा फॉर्मूला हम लोगों को याद करना है और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। सारे आंसर उसी से निकलेंगे, बस हमें एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फॉर्मूला है हमारा 12 into 11 मल्टीप्लाई मिनट, ये हमारा फॉर्मूला है और यही आपको याद रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और सारे क्वेश्चंस हमारे इसी से होंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। चलिए 4 से 5 के बीच, 4 से 5 के बीच किस समय घड़ी की सुई एक दूसरे के ऊपर होंगी, ठीक है। 4 से 5 के बीच। चलिए इसको मैं साफ कर दे रहा हूं, साइड में लिखते हैं इसको। तो देखिए 4 से 5 के बीच 4 to 5, ठीक है। इनके बीच क्या बनता है, कितनी बार, किस समय, 4 से 5 के बीच किस समय घड़ी की सुई एक दूसरे के ऊपर होगी। चलिए 4 से 5 के बीच की बात है हमारी। तो अब हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। देखिए मैंने अभी आपको बताया 4 से 5 के बीच हमें निकालना है, तो सबसे पहले हमारा इसमें जो छोटा नंबर होगा, जो छोटा नंबर होगा उसे हम सर्कल करते हैं, क्योंकि हमारा मतलब छोटे नंबर से होगा, ठीक है। ध्यान रखना, आप देखना कैसे। देखिए कोइंसाइड की जब भी हमारी बात होगी क्या होगी, देखिए बहुत ही धीरे धीरे समझा रहा हूं, बिल्कुल चीजों को समझ के चलना है, कोई भी डाउट आपने अपने मन में नहीं रखना है, ठीक है, किसी भी तरह का। बहुत ही ध्यान से देखना, जब भी हमारी कोइंसाइड की बात होगी, किसकी बात होगी, कोइंसाइड की, तो हम लोग क्या करेंगे, 12 से स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं, 12 से। ये बात आपको याद रखनी है, छोटी सी अपना नोट बना लेना, एक छोटा सा नोट बनाकर लिखना कि कोइंसाइड में 12 से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए 4 से 5 के बीच बात है, तो हम छोटा नंबर लेंगे, 12 से गिनना स्टार्ट करते हैं और जो हमारा छोटा नंबर है वहां तक जाते हैं। अब देखिए इनके बीच, 1 घंटे के बीच कितने मिनट का गैप होता है, 5 मिनट का। तो देखिए 1 2 3 4, ठीक है, और 4 पंजे 20, क्योंकि 4 का गैप हुआ 4 घंटे का, तो कितनी हुआ, 4 पंजे 20। या आप ऐसे कर सकते हो, 5 यहां से मिलेगी, 5 5 10 15 20, ठीक है, कितनी हुई 20, क्योंकि 4 तक जाना है। तो कितनी हुई हमारी 20 मिनट। एक बार फिर से देखिए, 5 मिनट, फिर से 5 मिनट 10, फिर अगली 5 मिनट 15 और अगली 5 मिनट 20। तो मिनट कितनी आई हमारी 4 तक, 20 मिनट, क्योंकि हमें छोटे नंबर तक जाना था, ठीक है, इसमें मैंने छोटे को सर्कल कराया था। तो 4 तक जाने में हमें कितनी मिनट लगी, 20 मिनट। और हमारा फॉर्मूला क्या था निकालने का भाई, 12 गुना मिनट। मिनट कितनी है हमारी, 20 मिनट आई यहां से हमारी 4 तक जाने में। तो देखिए बस इसकी कैलकुलेशन करेंगे और आंसर आ जाएगा। देखिए जब 20 में हम 20 की मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो कितना होगा, 20 1 20 कितना होगा 200, और यहां से हो जाएगा 20 दूनी 40, तो ये हुआ हमारा 240/11। अब बस इसको डिवाइड करते हैं, 240 को 11 से, 240 को 11 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए 11 2 जा 22, कितना आया 2, और ये 0, यहाँ पे 2 बचेगा, 0 आया, और 11 1 जा 11, और कितना बचा भाई लोगों हमारा यहाँ पे 9। तो कितना हुआ आंसर हमारा, तो हमारी मिनट आ गई 21 सही 9/11, ये हमारी मिनट आ गई। ये क्या है हमारी मिनट, तो हमारा आंसर क्या हुआ 4 बजकर, क्योंकि हमने देखिए
हमने छोटे नंबर से स्टार्ट किया था, तो हमारा जो हम टाइम जो आता है हमारा 4 से ही आता है, जो भी छोटा नंबर होगा उसी से आएगा। तो 4:21, 21 सही 9/11 4:21 सही 9/11 पे ऐसा होगा जब हमारी दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होंगी। ठीक है, 4:21 पर दोनों सुई एक दूसरे को कोइंसाइड करेगी। ये हमारा आंसर हुआ। तो ऐसे हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। मुझे पता है अभी कुछ बच्चों के क्लियर नहीं हुई है चीजें। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। तो देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, आपको अपने मन में एक इतना सा भी डाउट नहीं रखना है, बिल्कुल भी आपको इतना सा भी डाउट नहीं रखना है। कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का कोई भी छोटे से छोटा डाउट हो, तो वो भी आपको क्लियर करना है। कैसे भी करके मैंने आपको बताया था, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और कमेंट में भी बता सकते हो आप लोग। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लाइफ स्टडी आपके हर तरह से हर वक्त साथ है, आपका हर एक डाउट क्लियर करेगा। ठीक है। और हाँ दोस्तों, एक बात और बतानी थी आप लोगों को। देखिए, लॉकडाउन चल रहा है जिसमें हमारे देश को और सभी देशों को बहुत ज्यादा कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। तो उसमें क्या होगा, देखिए, लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा, कभी ना कभी तो खत्म होगा, तो देश को क्या होगा, इतनी कठिन परिस्थितियों का सामना करने के बाद इससे क्या होता है, कंपटीशन और भी बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो आपका आप समझ लीजिए कि आपको जितनी मेहनत अब आप कर रहे हो उससे 5 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसीलिए लग जाइए पूरी मेहनत से। अब आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। तो चीजों को समझने पे ज्यादा ध्यान दीजिए, एक एक चीज को समझकर पढ़िए। अभी आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है, तो मन लगा के पढ़िए और सभी को मेहनत करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारा 8 से 9 बजे के बीच बता रहा है भाई, ठीक है, 8 से 9 बजे के बीच। तो देखिए 8 से 9 बजे के बीच बताइए, 8 से 8 to 9, ठीक है, इनके बीच बताना है हमने कि किस समय एक दूसरे के सुइयां ऊपर होंगी। तो देखिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया, फॉर्मूला उतारते हैं सबसे पहले, इंटू m 4 मिनट है यहाँ पे। और क्या करेंगे हम लोग, 8 की बात है, 8 को सर्कल करते हैं। और मैंने बताया था कोइंसाइड में 12 से गिनना स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, चलते भी उसी साइड को है जिस साइड को सुई घूमती है, जिस साइड को सुई घूमती है, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए सुई किधर को घूमती है, ऐसे घूमती है ना, तो इसी साइड को हमें काउंट करना है। ये तीनों केस में हमारा सेम रहेगा, ठीक है, फॉर्मूला और ये सिस्टम हमारा तीनों केस में सेम रहेगा। तो देखिए, आप 12 से स्टार्ट करते हैं और कहां तक जाएंगे हम लोग, 8 तक जाएंगे भाई। कहां तक, 8 तक। तो स्टार्ट करिए, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और भाई 40। कितना हुआ, 40। एक बार फिर से देखते हैं, 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40। कितना हुआ, 5 8 जा 40। तो कितने मिनट कवर कर रहे हैं हम लोग, 40 मिनट। तो कैसे करेंगे, मिनट कितनी आई हमारी, 40 आई, ठीक है। अब बस इसको कैलकुलेशन करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना होगा यहाँ पे हमारा, जब 12 4 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 12 चौक 48 ही हो जाएगा हमारा, 480। 480 बटे 11। और जब हम 480 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, 8:43 सही 7/11 पर। 8:43 सही 7/11 पर हमारा ऐसा होगा जब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो चलिए इसे आप नोट कर लीजिए, ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम कोइंसाइड वाले क्वेश्चन करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग।
अभी मैंने आपको बताया था कि वो जो 11 वाला सिस्टम है कि 12 घंटे में 11 बार ऐसा होता है कि ये दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होती है, तो वो चीज मैं अब आपको क्लियर कराऊंगा। तो देखिए, तो एग्जांपल है हमारा, बड़े ध्यान से देखना, 11 से 12 के बीच 11 to 12 बताइए कब कोइंसाइड करती हैं। तो चलिए क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे, फॉर्मूला 12/11 इंटू मिनट, ये फॉर्मूला रखा सबसे पहले हम लोगों ने। फिर हमें क्या करना है, छोटे नंबर को क्या करना है, छोटे नंबर को हम लोगों को सर्कल करना है, और फिर उसके बाद हमारा वही रूल 12 से कहां तक जाएंगे हम लोग, 11 तक। कहां तक जाएंगे, 11 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और भैया 50 और 5 55, कितना हुआ 55। कितना हुआ 55। तो यहां तक, क्योंकि 11 तक जाना था हमने, कहां तक जाना था 11 तक, तो कितना हुआ 55। देखिए यहां से चले हम लोग और यहां तक पहुंच गए, कहां तक 11 तक। तो यहां से यहां तक हम कितना एरिया, कितने मिनट कवर कर रहे हैं, 55 मिनट। तो हमारा क्या हुआ, 12 into 11, 12/11 इंटू कितनी मिनट है हमारी, 55 मिनट। अब हम कैलकुलेशन करते हैं तो कितना हमारा आएगा यहाँ पे। अब आप एक चीज देखिए, जब आप लोग यहां से, आप बहुत ध्यान दीजिए, देखिए यहां से हम लोग क्या करेंगे, 11 पंजे 55, ठीक है, इतनी बार कट गया, 5 टाइम ये कट गया, 11 5 जा 55, और जब 12 5 में मल्टीप्लाई करेगा कितना होगा, 12 पंजे 60, 12 5 जा 60। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा 60 मिनट आई। यहां से कितनी मिनट आई हमारी, 60 मिनट। तो इसका मतलब क्या होगा, 11 छोटा नंबर था ना 11, तो मैंने यहीं से बताया था। तो 11:60 मिनट पर ऐसा होगा जब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, 11:60 पर तो भाई पूरे 12 बज जाते हैं, या नहीं। कितना टाइम हो जाता है 11:60 पे, पूरे 12 बज जाते हैं। कितने हो जाते हैं, पूरे 12। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, 11 से 12 के बीच, तो लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हमारा पूछ रहा था कि 11 से 12 के बीच कब एक दूसरे के ऊपर होती हैं। उसने पूछा था 11 से 12 के बीच, हमें इन दोनों के बीच की बात बतानी थी, ना कि 11 और 12 की। ठीक है, इसमें 11 और 12 इंक्लूड नहीं है, इन दोनों के बीच की बात थी। लेकिन हमारा कब मिल रही है, पूरे 12 बजे। तो क्या होगा, 11 से 12 के बीच दोनों सुई कहीं पर नहीं एक दूसरे के ऊपर होती हैं। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर नहीं होती 11 से 12 के बीच। तो आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, 11 से 12 के बीच नहीं होती, सीधा 12 पर होती हैं। अब एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, बताइए 12 से 1 बजे के बीच कब एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो चलिए करते हैं, फॉर्मूला 12/11 इंटू m। देखिए 12 से छोटा नंबर सर्कल करेंगे और देखते हैं कहां से चलेंगे, 12 से चलेंगे। तो अब आप एक बात बताइए, अब आप 12 से चलोगे, यहां तक चलते हैं हम लोग, 5 यहां से चलेंगे ना इधर को, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 और भैया यहाँ पे कितना हो गया 60, क्योंकि 12 तक जा रहे हैं तो ऐसे घूम के पूरे 12 कवर करेंगे तो कितना हुआ 60 मिनट हो गया। कितना हुआ 60, तो 12/11 इंटू 60। ठीक है, ये हुआ। तो देखिए सभी को दिखाई दे रहा है ना भाई यहाँ तक, अगर नहीं भी दिखाई दे रहा होगा तो आप बड़े ही ध्यान से सुनना। ठीक है, मुझे पता है आप लोग समझदार हो, वो भी बहुत ज्यादा। हाँ, तो देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। ये होगा हमारा 12 6 जा 72, 12 6 72, तो कितना हो जाएगा 720। 12 6 72 और इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 11 से। अब आप देखिए ये होगा हमारा 11 6 66, 11 6 जा 66। तो यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, यही से एक देगा 12, 12 में से 6 गए 6 और यहाँ पे 0 और फिर 0 उतार लेंगे हम लोग। उसके बाद क्या होगा 11 पंजे 55 और ये हमारा 5 रिमाइंडर आ गया। तो अब देखिए आप क्या आ रहा है हमारा आंसर, हमारा आ रहा है कि भाई 65 सही 5/11 मिनट। इस हिसाब से तो हमारा क्या आंसर होगा इसका,
क्या आंसर आएगा इसका भाई? देखिए शायद कहां पे, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं आंसर। देखिए क्या आंसर आया होगा, 12 बजकर, ठीक है, 65 सही, 12 बजकर 65 सही 5/11 मिनट। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपने कभी ऐसा टाइम देखा है? क्या आपने कभी ऐसा टाइम देखा है कि भाई 12 बज के 65 मिनट हो रहे हो? या आपने कहीं पे देखा है? ऐसा तो टाइम होता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये दो स्थिति हमारी ऐसी होती हैं, कैसी होती हैं? ये दो स्थिति हमारी ऐसी होती हैं जिसमें, जिनके बीच सुइयां कभी भी एक दूसरे के ऊपर नहीं होती हैं, कभी भी एक दूसरे के ऊपर नहीं होगी। एक तो 12 से 1 के बीच ऐसा होता है। आप ये बात बड़े ही ध्यान से सुनना, इस बात को भी आप नोट कर सकते हो। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए, ऑप्शन दे देगा और बताइएगा, पूछेगा कि बताइए किन दो टाइम, किन समय के बीच दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर नहीं होती हैं। तो ठीक है, अगर आपको पता होगा तो आप डायरेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो ये आपको याद रखना है, 12 से 1 के बीच ऐसा नहीं होता और 11 से 12 के बीच ऐसा नहीं होता। तो अब आप मुझे बताइए, 12 घंटों में से 2 घंटे ऐसे निकल गए जिनके बीच नहीं होता, तो कितने बचे भाई लोगों? बड़े ध्यान से देखना। 12 घंटे होते हैं हमारे नॉर्मली, इसमें से 2 घंटे हमारे ऐसे निकल गए जिनमें ये सुइयां आपस में नहीं मिलती। कितना बचा? 10। लेकिन कहां पे मिलती है? पूरे 12 पे। तो ये 2 निकल गए और 1 ऐड कर दिया, तो कितना हुआ? 11। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये 11 कैसे आया। इसलिए हम लोग कहते हैं कि 12 घंटे में 11 बार एक दूसरे के ऊपर होती है। ये बात आपको पूरे YouTube पे क्लॉक चैप्टर में कोई नहीं बताएगा, जितना मैंने आपको ये सब कुछ आज क्लियर किया है। आप चेक कर लेना, इतने बेसिक से इतनी अच्छी तरह ये चीज आपको कोई क्लियर नहीं कराएगा जितना मैंने आपको क्लियर कराया है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना। 12 में से 2 केस हमारे ये निकले, 10 घंटे बचे, 1 केस ये वाला, क्योंकि पूरे 12 पे मिलती है तो 1 ये वाला ऐड हो गया, 11। तो इस वजह से 12 घंटों में 11 बार ऐसा होता है। और अगले 12 में भी सेम यही स्थिति होगी, इसलिए 24 घंटों में 22 बार ऐसा होता है। ये बात आपको याद रखनी है। फटाफट क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक है। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। ओके, नोट करिए आप। आज थोड़ा वीडियो में ज्यादा चमक आ रही होगी, क्योंकि आपको पता है आज कुछ नया नया लग रहा होगा आप लोगों को, तो इसलिए ब्राइटनेस कम करके देखना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ चुके हो आप लोग मैंने क्या कहा है? तो देखिए दोस्तों, आपको विश्वास रखना है। आप विश्वास करके चलिए। मैंने आपको पहले भी बताया था, आप विश्वास करिए, मैं आपको कुछ भी नहीं छुटवाऊंगा। एक एक चीज आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। मैं आपको कुछ भी नहीं छुटवाने वाला, एक एक चीज आपको कराऊंगा। बस आप विश्वास रखिए और मेहनत से पढ़ते रहिए, क्योंकि इस बार सिलेक्शन निकालना है। इस बार क्या करना है? इस बार सिलेक्शन निकालना है। और दोस्तों, पहली बार YouTube पे ऐसा हो रहा है कि एक ही चैनल मैथ में भी 9500 प्लस किरण और रीजनिंग में भी 9500 प्लस चल रही है, ठीक है। तो इस बात का भी याद रखना, हमारे चैनल पे मैथ की भी किरण 9500 प्लस चली हुई है। तो आप एक बार उसे भी देखना वीडियो को, ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए, अब बात आती है हमारी, अब हम लोग सेकंड केस को पढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड केस में हमारा क्या होता है? देखिए,
तो इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं पहले। अब हम पढ़ेंगे अपोजिट। क्या पढ़ेंगे? अपोजिट मतलब 180 डिग्री। क्या पढ़ेंगे? 180 डिग्री या अपोजिट, अपोजिट या विपरीत, विपरीत। ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि बताइए 1 घंटे में कितनी बार ऐसा होता है कि दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं, तब आप कैसे बताओगे? तो जैसे अभी मैंने बताया, 1 घंटे में एक ही बार ऐसा होता है कि दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ये बात आपको याद रखनी है, नोट करते चलना है। 1 घंटे में एक ही बार ऐसा होता है जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं। अब आप देखिए, मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाता है कि जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं, उस वक्त वे दोनों कितने डिग्री का एंगल बनाती हैं। तब आप क्या कहोगे कि उस वक्त वे दोनों सुइयां 180 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ठीक है। देखिए 180 डिग्री का एंगल लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने यहां पे लिख दिया कि इसको हम 180 डिग्री का एंगल भी बोलते हैं। तो अपोजिट स्थिति में ये दोनों 180 डिग्री का एंगल बनाती हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि जब दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत होती हैं, ठीक है, तो उनके बीच कितने मिनट की दूरी होती है, तब आप लोग क्या बताओगे? जब दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत होती है, उनके बीच 30 मिनट की दूरी होती है। कितने मिनट की दूरी होती है भाई? 30 मिनट की। या आपसे ऐसे पूछ सकता है, बताइए जब दोनों सुई 180 डिग्री के एंगल पर हो, तब उन सुइयों के बीच कितने मिनट की दूरी होगी? तब आप क्या कहोगे? 30 मिनट की दूरी होती है। तो ये सब, इन सब बातों का मतलब एक ही है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब बात आती है 12 घंटे में। 12 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी? तो फिर से वही, 12 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं? 12 घंटे में 11 बार ऐसा होगा जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। ठीक है। और एक दिन मतलब 24 घंटे में कितनी बार ऐसा होगा जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी? जब 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 22 बार। ठीक है, ये सभी बातें आप नोट कर लेना। और ये चीज भी मैं अभी आपको एग्जांपल में क्लियर कराऊंगा कि इस अपोजिट साइड में ऐसा क्यों होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आप सभी नोट बना के चल रहे हैं ना? हाँ, नोट बनाते रहिए रेगुलर। तो एग्जाम्पल है हमारा, तो देखिए अपोजिट साइड में, अपोजिट में मैंने आपको क्या बताया था, हमारी सुइयां किस तरह होती हैं? ये, ठीक है। अपोजिट साइड में मैंने आप लोगों को क्या बताया था? इस तरह से बड़ी सुई हमारी 6 पे और छोटी सुई हमारी 12 पे। ये बात आपको मैंने बताई थी। तो अब आप लोग देखिए हमें यहाँ पे कुछ पॉइंट याद रखने हैं। जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया था कोइन साइड में, इसी तरह है अभी कोई पॉइंट, आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं। तो देखिए अपोजिट साइड में हम लोग क्या करते हैं, हम 6 से स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं काउंट करना? 6 से। तो यहाँ पे 6 लिख देते हैं। अपोजिट में हम लोग 6 से स्टार्ट करते हैं काउंट करना, और उसी दिशा में चलते हैं, घड़ी की दिशा में, जिस दिशा में घड़ी चलती है। तो 6 से स्टार्ट करेंगे। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके जरिए समझेंगे कैसे कैसे सब कुछ होता है। तो क्वेश्चन है हमारा, 3 से 4 के बीच किस समय में दोनों सुई अपोजिट होंगी? 3 से 4 के बीच, 3 से 4 के बीच। देखिए क्वेश्चन है हमारा 3 to 4, 3 से 4 के बीच बताना है किस समय अपोजिट होंगी। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये होगा फॉर्मूला। फटाफट क्या करेंगे, 12 अपॉन मिनट
ये हमारा फॉर्मूला हुआ। मैंने बताया था आपको छोटे नंबर को सर्कल करना है और फटाफट काउंट करना स्टार्ट करते हैं। 6 पे स्टार्ट करेंगे। कहां तक जाएंगे हम लोग? 3 तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे हम लोग? 3 तक जाएंगे। तो देखिए यहां से कितना होगा? 5, 10, 15। यहां से स्टार्टिंग से 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और भाई 40 और 5, 45। 3 तक जाना है ना, तो कितनी मिनट हो गई हमारी? 45 मिनट। कितना आया? 45। तो 12/11 इंटू 45। अब इसको हम करते हैं, कितना होगा हमारा? यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा हम लोगों का? 540। कितना आएगा हमारा? 540। आप देखिए, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई भी करूं तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, तो इस चीज को आप समझे। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाह रहा हूं, इसलिए मैं फटाफट कर दे रहा हूं। देखिए तो 540/11 होगा हमारा, और जब मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आंसर आएगा इसका? 3 बजकर हमारा आंसर होगा 3:49 सही 1/11 मिनट पर। 3:49 सही 1/11 मिनट पर ऐसा होगा जब दोनों सुई एक दूसरे की क्या होंगी? अपोजिट होंगी। तो ये हमारा आंसर होगा। इस तरीके से हम अपोजिट टाइम भी निकाल लेते हैं। फटाफट आप नोट कर लीजिए। अगर कोई भी किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 से 8 के बीच। 7 से 8 के बीच ये अभी हम लोग बेसिक कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही हम बुक से क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे तो जो भी आपका बचेगा यहां से, वो सब हम जब क्वेश्चन करेंगे ना उस समय सब कुछ क्लियर कर लेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं तो छूट जाती हैं, वो क्वेश्चन में हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो देखिए कितने बताया मैंने? 7 से 8 के बीच। 7 से 8 के बीच हम लोगों को बताना है। सबसे छोटा नंबर सर्कल कर लीजिए और 6 से गिनना स्टार्ट कीजिए। 6 से हम लोग यहां तक जाएंगे तो कितनी मिनट होंगी ओनली हमारी? 5 मिनट। कितनी होंगी? 5 मिनट। तो देखिए कैसे होगा? 12/11 इंटू कितना आया जी? मिनट कितनी आई? 5। इसको कर लीजिए, कितना होगा? 12 पंजे 60 और ये हो जाएगा हमारा 11। और 60 को जब हम 11 से करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा? 60 को 11 से करने से आएगा हमारा 5 सही 5/11। तो यहां से हमारा आंसर आएगा, आंसर नहीं सॉरी, इसे मल्टीप्लाई करने के बाद 5 सही 5/11 हमारा आएगा। और हमारा आंसर हो जाएगा 7:05 सही 5/11 मिनट पे। ऐसा होगा कि दोनों सुई एक दूसरे के अपोजिट होंगी। ठीक है, ये हमारा आंसर आया। फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। आप किसी भी फेसबुक व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम किसी भी ग्रुप से जुड़े हो तो आप वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। देखिए हाँ, तो अब हम लेते हैं 5 to 6। 5 to 6 बताना है इनके बीच कब ऐसा होगा, किस समय ऐसा होगा। तो देखिए मैंने आपको बताया था हम लोग क्या करते हैं, सबसे छोटा सर्कल करेंगे और 6 से कहां तक चलेंगे? 5 तक। तो यहां से यहां तक जाने 5 तक आने में कितना टाइम लगेगा? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50 और 5, 55। कितना आया? 55 मिनट। तो अब आप देखिए 55 मिनट आया। फॉर्मूला क्या था हम लोगों का? 12/11 55 मिनट आई है हमारी। तो कैसे करेंगे? 11 पंजे 55, 11 5 जा 55 और 12 5 जा 60, 12 पंजे हमारा कितना आया? 60 मिनट। ये कितने आई हमारी मिनट? तो हमारा इसका मतलब 5:60 पर
5:60 पर ऐसा होगा कि दोनों सुई एक दूसरे के अपोजिट होंगी। अब आप मुझे बताइए कि 5:60 पर कितने बज जाते हैं सर? 6 बज जाते हैं। कितने बज जाते हैं? 6 बज जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? 5 से 6 के बीच ऐसा नहीं होता कि ये दोनों सुई एक दूसरे के अपोजिट हो। तो 5 से 6 के बीच ऐसा नहीं होता, सीधा 6 बजे पे होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा ही। तो देखिए 6 से 7 के बीच, अब हम देखते हैं 6 से 7 के बीच बारी है। छोटी नंबर को हम जो क्या है सर्कल करते हैं। 6 से 7 के बीच यहां से स्टार्ट करते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और भैया 60। कितना हुआ? 60 मिनट। आप काउंट कर लेना यहां से यहां तक, क्योंकि यहां से इधर से घूम के आएंगे 6 तक आना है ना। तो कितने मिनट होंगी? 60 मिनट। तो हमारा 12/11 इंटू 6 60, और ये हमारा हो जाएगा यहां से जब 12 6 72, 720 720 हो जाएगा हमारा। और 720 को हम लोग जब 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? देखिए ये हो जाएगा 11 6 66। कितना बचेगा हमारा यहाँ पे? ये होगा हमारा, इसे दो दे देंगे, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 6 बचेगा। और ये फिर से 0, 7 में से दिया 12, 12 में 6 में 6 0, और कितना हुआ? 11 पंजे 55। कितना आया? 5। तो यहाँ पे कितना आया हमारा? यहाँ पे कितना आया हम लोगों का? यहाँ पे देखिए 65 सही 5/11 मिनट। तो हमारा आंसर हुआ 6:65 सही 5/11 मिनट पे जो है ये मिलेंगी। तो आप मुझे बताइए क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा होता है? क्या आपने ये टाइम कहीं पे देखा है कि भाई आपसे किसी ने टाइम पूछा क्या टाइम हुआ, आपने बताया 6:65। तो बताओ आपको लड्डू मिलेंगे या चाटा? क्या मिलेगा भाई? चाटा मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं। तो ऐसा टाइम हमारा कोई नहीं होता। तो आप समझ गए होंगे, इसका मतलब 6 से 7 के बीच ऐसी कोई स्थिति नहीं होती जब ये दोनों सुई एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तो हमारे 2 केस ऐसे बनते हैं। एक तो 6 to 7 ऐसा नहीं होता, 6 से 7 के बीच नहीं होती अपोजिट, और 5 से 6 के बीच अपोजिट नहीं होती। तो फिर से वही देखिए 12 घंटों में 2 घंटे निकाल दो जिनमें नहीं होती। एक तो 6 से 7 वाला, एक 5 से 6 वाला। कितने बचे? 10। लेकिन पूरे 6 पर क्या होता है? अपोजिट होती है। तो इसका मतलब यहां पे नहीं होती, इनके बीच में नहीं होती, लेकिन यहां पे होती है। तो अब आप देखिए कितना होगा? एक यहां से लेते हैं 1 2 3 4 5 6। देखिए शुरू से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। तो 11 घंटे, इसलिए 12 घंटों में 11 बार ऐसा होता है। इसलिए 12 आवर में 11 बार ऐसा होता है। तो अब आप समझ गए होंगे ये क्या सिस्टम होता है, ठीक है। और 24 घंटों में कितना हुआ? 22 बार। तो ये सब चीजें आपके बहुत अच्छे से मैंने क्लियर करा दी हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट बनता है तो मैंने आपको सुझाव दिया है पहले, आप ऐसा ही करें, ठीक है। तो दोस्तों मेहनत करते रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कल के लिए सॉरी, कल वीडियो थोड़ा लेट आया तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और हाँ भाई, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए दोस्तों हम बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं ना, शेयर जरूर किया कीजिए, ठीक है। ओके बाय बाय।